आज हम बनाएंगे कस्टर्ड फालूदा की बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी। और बिल्कुल घर की ही चीज़ों से हम लोग इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस तरह की गर्मी में इस तरह की ठंडी ठंडी सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने लिया है पैन में 1.5 कप पानी। जैसे ही पानी बॉईल होगा इसके अंदर हमने एक जेली का पैकेट डाल देना है। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने इसमें ग्रीन कलर लिया है। बस अच्छी तरह जैसे ही इसके अंदर जेली जो है इसमें मिक्स हो जाएगी तो हमने इसको उतार कर किसी और बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए रख देना है। कढ़ाई में तकरीबन 2 चम्मच हमने लिया है देसी घी। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई कुकिंग ऑयल या घी भी ले सकते हैं। उसके अंदर हमने रंगीन सेवइयाँ डाल दी हैं। आप सादी सेवइयाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रंगीन सेवइयाँ डाल रही हूँ, इससे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह से ये भुन गई हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है दूध। दूध मेरे पास फुल क्रीम था, तकरीबन मैं 4 कप दूध इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 किलो हो ही जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने 1 कप के अंदर ये डालना है कस्टर्ड वनीला मैं ले रही हूँ, इसमें जो फ्लेवर है आप जो मर्ज़ी ले लें। अच्छा जी, इसके अंदर तकरीबन मैंने 4 चम्मच डाले हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे हमने रख देना है साइड पे। दूध हमारा उबल चुका है, सेवइयाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से पक रही हैं। इस वक्त हमने सेवइयों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस जैसे ही बॉयल आएगा हमने इसके अंदर जो कस्टर्ड हमने बना कर रखा हुआ था वो उसके डालते जाएंगे और इसको हम बनाते जाएंगे। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सेवइयाँ बनाएंगे पकाएंगे इसके अंदर तो वो फिर अंदर ही हल हो जाएंगी, वो नज़र नहीं आएंगी। ये देखिए कस्टर्ड को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हल्की सी आंच के ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आए। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी डाल दी है। इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है। सब्ज़ इलायची आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह से वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमने कस्टर्ड को बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है। अब लिया है 1 गिलास, उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जामे शीरी और उसके बाद हमने जो कस्टर्ड अपना ठंडा करके रखा हुआ था उसको इसके अंदर डालेंगे। सेट जिस तरह से आप दिल करें आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जेली जो बनाई हुई थी उसके मैंने थोड़े छोटे छोटे से क्यूब्स कट किए हैं, उसको इसके अंदर डाल दिया है। दोबारा से कस्टर्ड की एक लेयर डाल देंगे और उसके बाद दोबारा से जेलीज इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो दोबारा से हल्का सा जामे शीरी जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद जब जेली तमाम सेट हो जाए तो उसके बाद फिर से हमने इसके ऊपर कस्टर्ड की एक मोटी सी तह लगा देनी है। अच्छी तरह से लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। थोड़े से मैंगोस कट करके रखे हैं, थोड़े बादाम हैं, थोड़ी किशमिश है, इन तमाम चीज़ों को रख के हमने बहुत अच्छी तरह से इसको सेट कर देना है। और हमारा बहुत ज़्यादा होममेड जो है फालूदा जो है वो तैयार हो चुका है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही प्यारी कलरफुल सी रेसिपी है जो कि बच्चे हों बड़े हों सभी की फेवरेट है। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त, कितना ही कलरफुल हमारी रेसिपी तैयार हुई है। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।